नए आने वाले तमाम मेरे दोस्तों को मेरे चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक दफा की बात है, एक जंगल में आम के पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। वहीं सामने दूसरे लीमू के पेड़ पर एक कोयल रहती थी। वे कौवी बहुत ही सीधी सादी थी। तेरी कौवी जी, इस पेड़ पर कितनी शांति है ना। अरे हाँ हाँ कौवी जी, इस पेड़ पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे जंगल में ही काफी शांति है। हमारा जंगल लाखों में एक है। लेकिन कौवी जी, हमारे जंगल में तो पशु पक्षी भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। अरे हाँ कौवी जी, ये बात आप ठीक कह रही हैं। जंगल के पशु पक्षी बहुत ही अच्छे हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन वो कोयल बहुत ज्यादा ही चालाक थी। जाओ जाओ कौवी जी, जल्दी जाओ और दाना लेकर आओ, ताकि मैं तुम्हारे पीछे आकर तुमसे सारा दाना ले लूं। तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। अरे कौवी जी, अब तो बहुत भूख लग रही है, तुम जाकर बाहर से थोड़ा दाना ले आओ। जी कौवी जी, मैं जाकर दाना ले आती हूँ। फिर वे कौवी दाना लेने के लिए चली जाती है। अरे वाह, कौवी बहन तो चली गई। चलो मैं भी इनके पीछे दाना लेने चलती हूँ। फिर वे कोयल भी उस कौवी के पीछे पीछे जाती है। कौवी बेचारी जगह जगह दाना ढूंढ रही होती है, पर उसे कहीं दाना मिल ही नहीं रहा था। अरे क्या करूँ, आज तो दाना मिल ही नहीं रहा। अब मुझे जल्दी ही दाना ढूंढना होगा, वरना तो रात हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद कौवी को एक जगह थोड़े से दाने पड़े हुए दिखते हैं। अरे वाह, मिल गए मुझे कुछ दाने। अब जाकर इन्हें उठा लेती हूँ। मेरे लगता है इस कौवी को दाना मिल गया। चलो मैं भी इसके पीछे पीछे चलती हूँ। फिर वे कौवी दाना लेने के लिए नीचे आ जाती है और उस कौवी के पीछे पीछे कोयल भी वहाँ आ जाती है। अरे कोयल बहन, आप यहाँ कैसे? अरे कौवी जी, कोई खास बात नहीं है, मुझे तो बस आपका ये दाना चाहिए था। अरे पर ये दाना तो मैंने ढूंढा है, मैं ये आपको क्यों दूँ? कौवी जी, मैं क्या बताऊं, मैंने अपने घर पे मेहमानों को बुलाया था, लेकिन मुझे कुछ दाना मिल ही नहीं रहा। मेरी तो उन सब के सामने नाक ही कट जाएगी। मैं क्या करूं? कौवी जी, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकती है। ये दाना मुझे दे दीजिए, ताकि मेरे घर वालों के सामने मेरी नाक न कटे। कोयल को रोता देख वे कौवी वो दाना कोयल को देकर वहाँ से चली जाती है। वाह रे कोयल, तू तो बहुत ज्यादा ही चालाक है। वैसे ज्यादातर कौवे तो बहुत ही चालाक होते हैं, पर ये कौवी तो बहुत ही बेवकूफ है। फिर काफी देर बाद कौवी दोबारा से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में ले आती है। अरे कौवी जी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? अरे कौवी जी, वो मुझे दाना मिल गया था, पर वो कोयल बहन वहाँ आ गई और वो रोने लगी। उन्होंने अपने घर में मेहमानों को बुला रखा है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने वो दाना उन्हें दे दिया। कौवा बहुत समझदार था, वो कोयल की चालाकियाँ अच्छे से समझता था। फिर कुछ दिनों बाद कौवी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए, साथ ही साथ कोयल ने भी अपने घोंसले में 1 अंडा दिया। वे कौवा रोजाना दाना लेने जाता और कौवी अपने अंडों की रखवाली करती, लेकिन कोयल बेचारी तो अकेले रहती थी, उसके अंडों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। इस कौवी के तो बहुत ही मजे हैं। कौवा इसके लिए रोजाना दाना लेकर आता है और ये बस घोंसले में बैठकर अपने अंडों की रखवाली करती रहती है। मैं क्या करूं? मैं अपने अंडों की रखवाली करूं या दाना लेने जाऊं? रोजाना कौवा ऐसे ही दाना लेने जाता और कौवी अपने अंडों की रखवाली करती। फिर एक दिन कोयल एक योजना बनाती है। एक दिन कौवा दाना लेने जाता है
तो कौवी की आंख लग जाती है। कोयल यही मौका देखकर अपने अंडे को भी कौवी के घोंसले में रखकर चली जाती है। कौवी बहुत ही भोली थी। घोंसले में एक अंडा बढ़ गया तो भी उसे कुछ पता न चला। फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों में से 3 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। फिर एक दिन कौवे ने कौवी से कहा, अरे कौवी जी, अब हम अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं। अरे कौवी जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब हमें अपने बच्चों को बोलना सिखा देना चाहिए। फिर आम के पेड़ के नीचे कौवे ने अपना स्कूल खोला। कौवे ने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलो। 2 बच्चों ने उसकी आवाज में आवाज मिलाकर काए काए बोला, लेकिन तीसरे बच्चे के मुंह से कू कू आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर कौवा बहुत चौंक गया। फिर कौवे ने कहा, अरे कू कू नहीं, काए काए करना है। दोनों बच्चे काए काए कर रहे थे, पर तीसरा बच्चा बेचारा कू कू ही कर पा रहा था। कौवा उसे चोंच मारता है और कहता है, अरे तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही, ठीक से बोलो। लेकिन उस बच्चे को काए काए बोलना तो आता ही नहीं था। कौवे का सर फिर गया और उसने कहा, अरे ये बच्चा तो बहुत ही बुद्धू है, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर कुछ दिनों बाद उन बच्चों के पर निकल आते हैं। फिर एक दिन बारिश होती है। कोयल लीमू के पेड़ पर बैठी गाने लगती है। उसके साथ कौवे के घोंसले से एक बच्चा कू कू करता हुआ कोयल के घोंसले में चला गया। कौवे ने ये देखकर कौवी से कहा, अरे ये तो कोयल का बच्चा था। अपनी माँ की आवाज सुनकर ये उसके घोंसले में चला गया। अफसोस, हमने अपने घोंसले में उसके बच्चे की परवरिश की। फिर हर साल कोयल जब भी अंडे देती तो वो अपने अंडे कौवी के घोंसले में रख देती। अरे ये सब कितना अच्छा है। मेरे अंडों की परवरिश कोई और करता है और मुझे कितना आराम मिलता है। अरे कौवी जी, अब बस बहुत हो गया। अब हम इस कोयल के अंडे को अपने घोंसले से बाहर फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं कौवे जी, इसमें गलती उस कोयल की है, तो फिर हम उसके अंडों को सजा क्यों दें? फिर एक दिन कौवी अपने घोंसले के नीचे एक सांप को छुपा हुआ देख लेती है। अरे कौवे जी, हमारे इस दरख्त के नीचे एक सांप है, उसकी नजर हमारे अंडों पर है। अरे क्या बोल रही हो कौवी जी? अरे कौवे जी, मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने अंडे लेकर कहीं और जाना होगा। फिर वो कौवा और कौवी अपने अंडों को दूसरी जगह पर ले जाते हैं और कोयल का अंडा तो वहीं रह जाता है। फिर सांप देखता है कि उस घोंसले में कोई नहीं है, तो वो उस अंडे को खा जाता है। यही सब कुछ कोयल देख लेती है। अरे मैं क्या करूं, मेरी अपनी गलती की वजह से आज मेरा अंडा मेरे पास नहीं है। अरे रे, मैं क्या करूं। इसीलिए तो कहते हैं हमें अपना काम खुद करना चाहिए।